नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष शर्मा और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। एक तरफ तो सरकार शासकीय चिकित्सालयों में इलाज कराने का बोलती है और दूसरी तरफ शासकीय चिकित्सालयों से इस तरीके का रवैया सामने आता है, इस तरीके का रवैया देखने को मिलता है जिससे सब भौचक्के हो जाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला मनासा के शासकीय चिकित्सालय से निकलकर सामने आया है, जिसमें कुछ नर्सों ने एक महिला के साथ जो है अभद्रता की है, उनके साथ जो है लापरवाही बरती है, जिसका नतीजा ये रहा है कि एक शिशु की गर्भ में ही मौत हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि एक महिला मनासा के शासकीय चिकित्सालय में पहुंची थी, यानी कि प्रसूता मनासा के शासकीय चिकित्सालय में पहुंची थी, जिसके लिए वे वहां डिलीवरी के लिए पहुंची थी। जब वहां की नर्सों ने, मनासा शासकीय चिकित्सालय की नर्सों ने प्रसूता के साथ अभद्रता की, लापरवाही की, जिसके चलते जो है शिशु की गर्भ में ही मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है। जिसके बाद जो है प्रसूता नीमच जिला चिकित्सालय पहुंची। वहां पर जब है जांच कराई तो नीमच जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने कहा कि जो ये शिशु है इसकी गर्भ में ही मौत हो गई है। इस तरीके का मामला जो है मनासा के शासकीय चिकित्सालय से सामने आया है। इस तरीके की बड़ी लापरवाही मनासा के शासकीय चिकित्सालय में देखने को मिली है। जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम पीड़िता के पास पहुंची है तो किस तरीके का दर्द पीड़िता ने वॉइस ऑफ एमपी के कैमरे में सुनाया है, आपको बताते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। सरकारी चिकित्सालयों में किस तरह से अमानवीय और असंवेदनशील व्यवहार होता है उसकी वानगी मनासा अस्पताल में देख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है अजय सेन और उनकी पत्नी मोनिका खींची, जिनके साथ एक मामले के अंदर किस तरह का व्यवहार हुआ है उसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे किस प्रकार की वहाँ के जो स्टाफ है, डॉक्टर है, उनके द्वारा बिहेवियर किया गया है। जी मैडम, क्या हुआ है आपके साथ? मेरा नाम मोनिका अजय सिंह है। 20 जनवरी के दिन रात को 2 बजे मेरी डिलीवरी हुई थी जिला मनासा सिविल हॉस्पिटल में। तो हम रात को 2 बजे एडमिट हुए। नर्सों ने, डॉक्टर ने को चेकअप किया और उनकी लापरवाही, और हमने उनको बोला कि लेबर पेन बंद हो गए हैं, पेट पे ये बच्चे की दो-तीन बार उन्होंने लापरवाही की और मुझे वहाँ से भेज दिया कि सुबह तक आप रुको, हम सुबह तक करेंगे। और मैं ही रात 2 से 11:30 बजे तक कोई नर्स या कोई डॉक्टर कोई भी मुझे चेक करने नहीं आया। इस लापरवाही से मेरे बच्चे की जान चली गई। फिर उसके बाद बोलने के बावजूद उन्होंने हमको इधर उधर गुमराह करते रहे और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अभद्र व्यवहार किया। उस वजह से 11:30 तक मेरे बच्चे की पल्स खत्म हो चुकी थी। 6 बजे ही हो गई थी, पर उन्होंने हमको 11:30 तक बताया नहीं। मतलब 5 घंटे लेट बताया। इसके बाद आपने क्या किया? हमने उनको 2-3 बार उठाया। नर्स रात भर सोती रही, तो मतलब मेरी मदर थी साथ में, तो उन्होंने उनको जाके उठाया तो वो उनको चेक करने नहीं आया। बोले कि वो सुबह तक रुको, ये वो चिल्ला चोट करी। और मम्मी ने बोला कि लेबर पेन बंद होकर तो तुम चेक करने को बोले कि मैं भूल क्या दर्द हुई ऐसे करके। और ना ही ब्लड प्रेशर चेक किया और बच्चे की पल्स के लिए हमने बोला तो बोले मशीन ख़राब है। फिर थोड़ी देर बोले कि 4 दिन ही है, और वो मतलब जैसे हमको गुमराह करते रहे रात। आपको उसके बाद मनासा हॉस्पिटल से रेफर वगैरह भी किया गया? 11:30 बजे हमने खुद बोला, तब जाके मेरे साथ मोनिका जी के पति भी हैं अजय सेन। आइए इनसे समझते हैं। जिला चिकित्सालय में लेकर आए, इसके बाद क्या हुआ जी? जिला चिकित्सालय में आए, उसके बाद यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा चेक किया गया तो बताया गया कि बच्चे की पल्स नहीं है और तत्काल एक्शन लेना पड़ेगा और डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो फिर हमने वहाँ से रेफ़र किया और श्रीराम हॉस्पिटल आए, प्राइवेट हॉस्पिटल है जो यहाँ पर मैडम द्वारा डिलीवरी की गई जो 4:30 बजे रही। और मैडम द्वारा बोला भी गया कि बच्चा तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन बच्चे की माँ की जान को खतरा है। मतलब इतनी घोर लापरवाही मनासा हॉस्पिटल द्वारा की गई, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन नर्स थी उस समय पे? नर्स, स्टाफ नर्स ये थी नीलू मालवी, कविता मालवी और प्रिया रावत। इसके बाद डॉक्टर्स वगैरह क्या स्थिति थी? डॉक्टर वगैरह ने इस दौरान? डॉक्टर कोई भी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं था और कोई भी राउंड पर नहीं आया। और स्टाफ नर्सों द्वारा जो घोर लापरवाही की गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरी न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन से यही मैंने
गुहार की है। मेरे द्वारा मनासा विधायक माधव मारू जी को, थाना प्रभारी महोदय को और अपने कलेक्टर साहब महोदय को और CMO साहब, जिला चिकित्सा मुख्य अधिकारी को आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। और मैं यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरी गुड़िया की जान गई है और इसमें मेरी बीवी की भी जान जा सकती थी। लेकिन ये जो मामला है, इसमें 5 घंटे बच्चा पेट में रहा और लगभग उसकी पल्स चली गई थी। इतने गंभीर मामले में डॉक्टर ने वहाँ पे कोई कदम नहीं उठाया। रात को 2 बजे जब मेरी बीवी को हमने स्वस्थ एडमिट करवाया था, जब उसको डिलीवरी के लिए प्रॉपर दर्द आ रहे थे, लेकिन इनके द्वारा उसको नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद जब हम उस डॉक्टर से बोला कि आप पल्स वगैरह चेक करो, तो उन्होंने 3:30 बजे के करीब पल्स वगैरह चेक करी, तो तब बच्चा स्वस्थ था, माँ भी स्वस्थ थी। उसके बाद बोला कि आप परेशान कर रहे हो, डिलीवरी सुबह 10 बजे होगी। ऐसे करके बेवकूफ़ बनाया गया। फिर दोबारा बुलाने गए कि दर्द कम होते जा रहे हैं तो आप चेक करो, तो उनके द्वारा बोला गया कि हम सुबह 6 बजे बच्चे की पल्स चेक करेंगे। जब तक हमने इंतज़ार किया, फिर 6 बजे गए तो बोले कि हमारी मशीन ख़राब है, आप सुबह 7 बजे आइए। 7 बजे गए तो बोला गया कि आप हमारी मशीन नहीं चल पा रही है, क्योंकि उनको जानकारी मिल गई थी ऐसी कुछ उन्होंने चेक करने पर, तो हमें बेवकूफ़ बनाया गया। फिर वजह जी हॉस्पिटल में गए, वहाँ उन्होंने सोनोग्राफी करके दी और सोनोग्राफी वहाँ हुई। उसके बाद हमने सोनोग्राफी ला के दी, तो स्टाफ नर्सों द्वारा ये नहीं बताया गया कि ऐसे बच्चे को कोई दिक्कत है। उन्होंने बोला कि आप नॉर्मल हो, डिलीवरी हो जाएगी, एडमिट हो जाओ। और ऐसे रात को 2 बजे से सुबह 11 बजे तक हमें गुमराह किया गया और इन्हीं की वजह से मेरे बच्चे की जान गई है और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही डिलीवरी श्री राम हॉस्पिटल में फिर करवाई? हाँ, बच्चा सुबह ही ख़त्म हो चुका था, मनासा हॉस्पिटल में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था, लेकिन स्टाफ नर्सों की लापरवाही कारण बताया नहीं गया। फिर मैं श्री राम हॉस्पिटल लेके आया और यहाँ पर हमने डिलीवरी करवाई, जिसमें बच्चे की माँ को भी जान का खतरा था और इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से बहुत बड़ा खतरा था माँ की जान को। बच्चा इतना लंबा समय तक पेट में मृत अवस्था में। हाँ, उसके डॉक्टर ने बताया कि पॉइजन फैल सकता है। उसके बावजूद फिर भी मैडम ने अंगूरवाला मैडम जो है, डॉक्टर अंगूरवाला मैडम, इनके द्वारा डिलीवरी की गई और सक्सेसफुल रही और नॉर्मल डिलीवरी हुई और मैडम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया। इसके बाद जो है आपने यहाँ पर विधायक माधव मारू से भी शिकायत की, उस पर कोई एक्शन लिया गया? श्रीमान माधव मारू जी को मैंने विज्ञापन दिया, उनसे मौखिक रूप से पर्सनली बात करी, मैंने उनको पूरा सत्य घटनाक्रम बताया। उसके बाद उनको भी मतलब ये लगा कि मेरे क्षेत्र में मनासा हॉस्पिटल में मतलब इस तरीके के केस होते हैं और लोग बताते नहीं हैं और आप आए तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई के लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय और CMO साहब नीमच, इनको तत्काल आदेश दिया गया और BMO मनासा को आदेश दिया गया कि तत्काल इस केस में कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जन सुनवाई में भी आपने शिकायत? जी, मैं जन सुनवाई में भी गया था मंगलवार के दिन। कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर मैडम, इनसे मेरी पर्सनली मतलब बात हुई है वहाँ पर और मैंने उनको पूरा सत्य घटनाक्रम बताया है और आवेदन भी मैंने दिया है। उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि हम इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। कितने घंटे बच्चा पेट में रहा ऐसी स्थिति में? बच्चा सुबह 6 बजे ही मतलब बच्चा ख़त्म हो चुका था। जब वो आनाकानी कर रही थी कि अभी मतलब मशीन ख़राब है, तभी उनको पता चल गया था, लेकिन हमें गुमराह किया गया 11:30 बजे तक और 11:30 बजे हमें वहाँ से रेफ़र किया गया। तो ये घोर लापरवाही है। अगर उनके बस का केस नहीं था तो हमें बोल दिया जाता कि आप पेशेंट को लेकर चले जाओ, तो हम बच्चा सुबह 6 बजे ही मतलब बच्चा ख़त्म हो चुका था। जब वो आनाकानी कर रही थी कि अभी मतलब मशीन ख़राब है, तभी उनको पता चल गया था, लेकिन हमें गुमराह किया गया 11:30 बजे तक और 11:30 बजे हमें वहाँ से रेफ़र किया गया। तो ये घोर लापरवाही है। अगर उनके बस का केस नहीं था तो हमें बोल दिया जाता कि आप पेशेंट को लेकर चले जाओ, तो हम कौन से भी हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर। श्री राम हॉस्पिटल में कब डिलीवरी हुई? श्री राम हॉस्पिटल 3:30-4 बजे डिलीवरी हुई। यानी करीब करीब माना जाए कि 10 घंटे का मामला। 10 घंटे तक बच्चा पेट में रहा, जिससे मतलब माँ की जान को काफ़ी खतरा था और ये घोर लापरवाही है और बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया। मतलब जब बुलाने गए तो उन्होंने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया और किस तरह से व्यवहार किया ये मनासा चिकित्सालय में अक्सर होता है? कि आप पागल हो क्या, रात को परेशान कर रहे हो, ये वो उस तरीके से चिल्ला चोट करी, आपको मतलब आपकी बीवी के दर्द हम लोग ले क्या, मतलब इस तरीके से अभद्र और अमानवीय व्यवहार किया गया। तो ऐसे दोषियों के साथ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है।
तो आपने सुना मनासा में एक बच्चा मां के पेट में मृत अवस्था में रहा, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। मशीनें वहां पर खराब है, नर्स जो है वो समय पर नहीं ध्यान दे रही है, डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं है और एक बच्चे की जान चली गई। हालात इतने बदतर हो गए कि मां की भी जान जा सकती थी यदि सही समय पर जो पति है वो अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, अजय सेन और जिला अस्पताल के बाद वो तुरंत श्री राम हॉस्पिटल नहीं लाते और यहाँ पर तुरंत से कदम नहीं उठाया जाता तो कोई भी अनहोनी हो सकती। इस तरह की लापरवाहियाँ अक्सर सरकारी चिकित्सालयों में सामने आ रही है और इस पर ठोस कार्रवाई समय की मांग है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी मुश्ताक अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।